अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैंड चैनल की तरफ से फ़रत का प्यार भरा हक्स के साथ बच्चों को बहुत बहुत सलाम और प्यार और दुआएं बहुत सारी। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। चलें जी, आएँ आज हम हमारा स्टोरी टाइम है और हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन है स्टोरी सुनने के लिए। ओ माय गॉड, हमारी तो क्लास आज बिल्कुल फुल है भाई। देखें जी, एल्मो भी हैं, फिर साथ में वाइटी भी हैं, देन देयर इज़ डब्बू, फिर शीप भी हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके? आई एम गुड, हाउ आर यू? चले भाई, शीप की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। एल्मो, आप नहीं कुछ कहेंगे बच्चों के साथ? ओए, आई एम एल्मो, हाउ आर यू बच्चों? चलें आए स्टोरी सुनते हैं दादों से। देखें आज कौन सी स्टोरी सुना रही हैं हमें। हाय वाइटी, बच्चों को सलाम नहीं कहेंगे? अरे वाइटी, आप कहाँ जा रहे हैं? भाई वाइटी तो मुझे लग रहा है कि हेलीकॉप्टर के ऊपर कहीं जा रहे हैं। ओके वाइटी, सी यू, बाय बाय। भाई ये देखिए, आज तो कोई मिस्टर कंप्यूटर आए हैं हमारे पास। ये कह रहे हैं कि हम आपके पेट्स को सिखाएंगे ABC। ओ माय गॉड, सो दे आर गोइंग टू लर्न ABC। ओके डब्बू, आप सो गए हैं? चले जल्दी जल्दी उठें, अभी तो स्टोरी टाइम है। शाबाश शाबाश, वेकअप वेकअप। ओके दादो, मैं अभी उठ रहा हूँ। चलें जी आए, आज हमारे पास एक मेहमान आए हैं जो कि वो हैं मिस्टर एबी द डॉग। एंड यू कैन सी वो ये चेयर पे विराजमान हैं। हमने आज उनको बड़ी इज्जत बख्शी है। हेलो मिस्टर एबी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चों। चलें फिर हम दादो आपसे स्टोरी सुनते हैं। ओके एबी। तो बच्चों, ये जो कहानी हम आज सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है एहसास। यानी एक दूसरे को कैसे आप एक दूसरे का एहसास करते हैं और कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये दो बच्चों के कहानी है जो कि छठी जमात के तालिब इल्म थे। बड़े ही लायक बच्चे थे। उस्ताज़ा भी उनकी बड़ी कदर की निगाह से देखते थे और उनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये जो बच्चे थे ये क्लास में भी दूसरे जो उनके हम जमात थे उनकी मदद करते थे और साथ साथ में बड़े ही खेल कूद के शौकीन थे। खूब हल्ले गुल्ले में मशगूल रहते और उसके साथ साथ जब घर आते तो ये घर भी साथ ही आते थे। तो आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि ये साथ साथ दोस्ती होने के साथ साथ ये दोनों भाई थे आपस में। एक बच्चे का नाम, भाई का नाम अब्दुल्ला था, जबकि दूसरे का नाम अब्दुल समद था। तो अब्दुल्ला और अब्दुल समद क्लास में भी खूब एंजॉय करते और फिर आकर अपने घर में भी एक दूसरे की पढ़ाई में हेल्प भी करते। उस साल जब रमज़ान आया तो इन्होंने रोज़े भी रखे और अपने अम्मी अब्बू की भी बड़ी हेल्प की। जब रोज़े खुलने का टाइम होता तो ये अपनी अम्मी के साथ किचन में उनकी ज़रूर मदद करते। अम्मी के साथ प्लेटें रखवाते टेबल के ऊपर और शरबत बनाने में उनका हाथ बढ़ाते। तो रमज़ान ख़त्म हुआ और ईद का त्यौहार आया और ईद का दिन आया। तो आपको पता है कि जैसे आपके घर मेहमान आते हैं तो अब्दुल समद और अब्दुल्ला के यहाँ भी उनकी खालाएँ और उनके चचा और उनके ताया सब जब आए तो सब ने उनको ईदी दी। अब जब ईदी जमा हो रही थी तो बच्चे दोनों बहुत ही खुश थे कि हम इसके साथ शॉपिंग करेंगे और फिर उसकी हम पसंदीदा चीज़ें ख़रीदेंगे। तो अब दोनों को ये लग रहा था कि पता नहीं ईदी किसको ज़्यादा मिलेगी। जी उन्होंने अपने अपने पैसों को गिना और फिर एक दूसरे को बढ़ चढ़ कर अपने पैसों के बारे में बताने लगे। अब दोनों को ही ये महसूस हुआ कि शायद दूसरे के पास ईदी जो है वो ज़्यादा है। तो खैर दिन गुजर गया ईद का और इसी तरह शाम तक उनके पास काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए। लेकिन जब वो अपने अपने बिस्तर पर रात को सोने के लिए लेट गए तो हर एक के दिल में ये था कि अच्छा मेरे भाई को क्या मुझसे कम पैसे मिले हैं ईदी में। और वो बड़ा ही महसूस कर रहा था कि ये अच्छी बात नहीं है अगर मेरे भाई को कम मिले हैं। और वो दोनों अपनी अपनी जगह पर सोच रहे थे कि मैं अपनी ईदी में से कुछ ईदी जो है वो अपने भाई की ईदी में शामिल कर दूंगा ताकि उसको बुरा ना लगे। खैर जी, जब अब्दुल समद को लगा कि अब्दुल्ला सो गया है तो उसने आहिस्ता से उठ के अपनी ईदी में से थोड़े से पैसे निकाल कर अपनी भाई की ईदी में रख दिए और वो आके लेट कर सो गया। अब अब्दुल्ला जो था वो भी यही क्योंकि सोच कर सोया था, तो जब उसकी रात में आँख खुली तो वो भी उठा और उसने भी अपने पैसों में से कुछ ईदी निकाल कर अपने भाई की ईदी में शामिल कर दी।
अब दूसरी सुबह जब उठे तो वो बहुत ही खुश थे कि मैंने उसकी अपने भाई के पैसों में पैसे रख दिए हैं और वो अब खुश होगा कि उसकी ईदी ज़्यादा है। लेकिन जब दोनों ने दूसरे दिन गिने अपने अपने तौर पर पैसे, तो वो पैसे उतने के उतने ही थे तकरीबन। अब वो उसमें बड़ा उन्हें आया कि हमने तो ईदी अपनी उसमें रखी थी, तो ये पैसे उतने के उतने कैसे हैं। खैर दूसरी रात फिर उन्होंने वही सोचा कि हम आज फिर से थोड़े थोड़े पैसे जो हैं वो उसके अंदर शामिल कर देंगे। जब तीसरा दिन आया तो उन्होंने जब अपने पैसे काउंट किए तो वो तकरीबन फिर भी उतने के उतने ही थे। अब तो वो बड़े परेशान हुए कि ये क्या बात है कि हम रोज़ ही तकरीबन ये वाली पैसे जो हैं अपने पैसों में से निकाल कर उसमें रखते हैं और पैसे फिर उतने के उतने ही होते हैं। खैर तीसरे दिन जब वो उठे, रात के अंधेरा था, या ज़ाहिर है कमरे के अंदर बिजली ऑफ की हुई थी, तो जब वो उठकर एक दूसरे के पैसों में रखने लगे तो वो एक दूसरे से टकरा गए, कह कहे लगाकर हंसने लगे कि ये हम दोनों क्या कर रहे थे। तो फिर उन्हें पता चला कि दोनों ही अपने अपने पैसों में से कुछ ना कुछ पैसे एक दूसरे के पैसों में डाल देते थे और ख्याल करते थे कि हमने उसको पैसे दे दिए। रात को जब शोर सुनकर उनकी अम्मी की आंख खुली तो वो भागी भागी आईं कि पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चे तो कहके मार कर हंस रहे हैं तो वो भी मुस्कुराने लगीं और पूछने लगीं कि क्या हुआ। खैर अब्दुल्ला और अब्दुल समद ने सारी जो कहानी थी वो अपनी अम्मी को सुनाई, तो वो खैर उन दिल में बहुत खुश हुई कि बच्चों के अंदर एहसास जो है वो है और बच्चे जानते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे के साथ सलूक करना चाहिए। तो खैर उन्होंने समझाया कि नहीं, तुम्हें एक दूसरे को महसूस हुआ होगा कि शायद ईदी जो है वो किसी को ज़्यादा मिली है या किसी को कम मिली है, लेकिन आपकी जो खालाएँ हैं या चचा मामू हैं वो सारे आप दोनों को प्यार करते हैं और बराबर का प्यार करते हैं और इसीलिए बराबर की ईदी देते हैं ताकि किसी को भी ये महसूस ना हो कि उसको थोड़ी ईदी मिली है या किसी को ज़्यादा मिली है। तो खैर वो तो बच्चों की आप जानते हैं कि वो तो एक शरारत के तौर पर उन्होंने किया था, जबकि दोनों के पास पैसे बराबर के थे, लेकिन वो एक दूसरे को ये जता रहे थे कि शायद मेरे पास ईदी ज़्यादा है। तो बहरहाल इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि शरारत तो खैर अपने तौर पे है, बच्चे शरारत करते भी हैं और उस शरारत में जिसका किसी को नुकसान ना हो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन एहसास जो है वो इतना उन्होंने आपस में एक दूसरे का जो एहसास का अमल था उससे दिल बड़ा खुश हुआ कि बच्चों के अंदर एहसास का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और भाई हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पेंगुइन हैं और जो हमारा वाइटी है वो भी आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आज मैंने देखा है कि ये दोनों आपस में दोपहर में लड़ रहे थे। वो कह रहा था कि आपने मेरे बिस्किट खा लिए हैं और वो कह रही थी आपने मेरे फ़िश खा लिए हैं। तो ये दोनों सुने, वाइटी आप सुन रहे हैं मिस्टर पेंगुइन, आपने आपस में नहीं लड़ना। आपने देखा है अब्दुल्ला और अब्दुल समद की कहानी में बच्चों ने कैसे एक दूसरे का ख्याल रखा है। तो आप भी एक दूसरे का ख्याल करें और शेयर करें, हर चीज़ को, खाने वाली चीज़ों को भी शेयर करें और दूसरी आप आपस में खेलें कूदें और एक दूसरे का ख्याल रखें। तो बच्चों ज़रूर आपको कहानी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़, बाय बाय बच्चों। डब्बू मियाँ भी आपको सलाम दे रहे हैं और हमारे जो मिस्टर एबी हैं, हाय बच्चों, खुदा हाफिज़, कैसे हैं आप सब लोग। भाई मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई है। खुदा हाफिज़, बाय बाय।